Hello aspirants, this is Yash and welcome back to SSCT Point. What we are going to do in today's session, our today's agenda is to learn about auxiliary verbs. Why? Because we completed the subjunctive modes and that is a part of our mode. So subjunctive mode we have completed and in today's session we have to continue some other thing of in a verb particularly. So that is auxiliary verb. Okay, so आज के session में we are going to learn about auxiliary verbs. So guys start करते हैं without wasting any time. So I hope you must have heard about auxiliary verb because you have been learning English since your childhood, है ना? तो जब से आप इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, you must have heard about auxiliary verb because it is very common and basics. It comes in basics, है ना? चलो, तो auxiliary verb जैसे कि नाम सजेस्ट ही कर रहा है, auxiliary का मतलब क्या होता है? Auxiliary का मतलब होता है supporting, helping, agreeing, है ना? तो मतलब जो हेल्प करता हो, विच इज हेल्पफुल। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है? हेल्पफुल होती हैं। ये किसके लिए होती है ये मैटर करता है और ये जानना जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज द कलर एंड व्हाइट वुड बी मोर सूटेबल टू दिस स्लाइड। तो ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जो ऑक्सिलरी से बना है, तो सिंपल सी बात है, ये जो वर्ब्स होती है ये हेल्प करती हैं। अब किसकी हेल्प करती है? वी विल बी सीइंग इट। अच्छा, इनको ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे हेल्प। ठीक है, दे सपोर्ट। अब ये किसको सपोर्ट करते हैं? वी विल बी लर्निंग इन दी सेशन। चलो पहले हम क्या करते हैं, हम जो है डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं, देन वी विल बी सीइंग सम एग्जांपल्स। ठीक है, आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन। एन ऑक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब व्हिच इज यूज्ड टू शो टेंस। ठीक है, ये टेंस को शो करेगी। टेंस को शो करेगी मतलब आपको टाइम बताएगी सेंटेंस के अंदर ये टाइम क्या चल रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जो भी टेंस के अंदर इंडिकेशन होता है टाइम का, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, वो किसकी मदद से होता है? वो ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से होता है। पहली बात हमें ये समझ में आई। दूसरा वॉइस। वॉइस मतलब आपको पता होगा एक्टिव एंड पैसिव। तो वेदर द सेंटेंस इज एक्टिव और पैसिव, ये कैसे पता लगाओगे? आप ऑक्सिलरी वर्ब से पता लगाओगे। उसके बाद है मूड। मूड मैंने आपको बताया था, हमारे लास्ट के 2 सेशंस मूड पे ही हुए हैं, है ना? सबजंक्टिव मूड, पास्ट सबजंक्टिव मूड, प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड। तो मूड क्या होता है? मैनरिज्म होता है, हाउ यू हैव टू प्रेजेंट द पर्टिकुलर सेंटेंस, है ना? यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मूड्स इन अ सेंटेंस। तो मूड भी कैसे पहचान सकते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से पहचान सकते हैं कि कौन सा मूड चल रहा है। ठीक है, सेंटेंस का। एज वेल एज टू फॉर्म क्वेश्चन। जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं इन ऑक्सिलरी वर्ब्स की मदद से ही होते हैं। कैसे होते हैं? वी विल बी लर्निंग इट है। उसके बाद जो नेगेटिव्स। नेगेटिव्स का मतलब क्या होगा ना? नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, वो भी ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से ही बनते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का बहुत सारा रोल होता है ग्रामर के अंदर, सो यू कैन नॉट अवॉइड ऑक्सिलरी वर्ब इफ यू आर लर्निंग सीरियसली। और ये क्या करता है? टुगेदर विद मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स के साथ में आता है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए बोला जाता है क्योंकि दे कम टुगेदर। ठीक है, विद अ मेन वर्ब। ठीक है, ये हेल्प करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इन द बिगनिंग की, ये जो है हेल्प करते हैं। किसकी हेल्प करते हैं? ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, दे सपोर्ट मेन वर्ब्स। हाउ? वी विल बी लर्निंग इट अहेड। चलो, आई होप यू हैव लर्नड अबाउट दिस स्लाइड। ठीक है, इस स्लाइड में क्या था? डेफिनेशन थी एंड वी हैव अंडरस्टूड इट। एंड जो डेफिनेशन का जो फॉन्ट्स है, आई नो कि भाई स्मॉल है ना, बहुत छोटे हैं, बट आई हैव रीड सॉरी आई हैव रेड देम आउट। ठीक है, सो दैट यू मस्ट हैव हर्ड और लिसन टू इट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब क्या कहते हैं, हम इस स्लाइड पे हम पढ़ेंगे कि भाई ऑक्सिलरी वर्ब के कोई एग्जांपल्स दे रखे हैं इन द बिगनिंग, है ना? मतलब इनको जो कैटेगराइज है वो हम लेटर स्लाइड्स में करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये क्या है, कुछ एग्जांपल है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई क्या होती है ऑक्सिलरी वर्ब, लाइक इट इज लाइक अ ग्लांस। ठीक है, तो देखो। अच्छा, यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। दीज वर्ब्स कैन आल्सो बी यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है? ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस पहले कभी देखा है? कॉन्ट्रैक्शंस होता है जैसे सपोज मैं आपको बोलता हूं, समबडी आस्क मी क्या तुम चलोगे, मैं बोलूंगा आई विल नॉट। ठीक है, तो आई विल नॉट, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल नॉट, आई कैन से आई वांट। ठीक है, तो विल नॉट की जगह मैंने वांट का यूज कर दिया, तो जो वांट है वो क्या है? वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विल नॉट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जैसे पता ही है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, है ना? कॉम्पैक्ट भी एक तरह का वर्ड होता है इसके लिए, है ना? तो उसी से बना हुआ है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कंडेंस्ड हो जाना। ठीक है, यानी कि आपने विल नॉट की जगह आप क्या लिख सकते हो? विल नॉट की जगह आप वांट लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही प्रोनाउंस की भी क्या होती है, प्रोनाउंस के साथ जो वर्ब्स होती है उनकी भी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शंस बनती है। जैसे प्रोनाउन के साथ आई है, आई के साथ में आई एम नॉट लगा देता हूं। ठीक है, तो आई एम नॉट को आई एम भी बोला जा सकता है। तो ये जो है ना कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जो होती है वो ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से बनती है। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो केवल और केवल ऑक्सिलरी वर्ब में बनता है। ठीक है, केवल और केवल का मतलब ये है कि अभी अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बता रहा हूं। ठीक है, तो जैसे आप देखो यहाँ पे विल है, विल भी एक तरह का ऑक्सिलरी वर्ब होता है, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन बन गया नॉट के साथ वांट। ठीक है, और एम नॉट, एम क्या होता है? एक तरह की ऑक्सिलरी वर्ब होती है, तो इसका भी कॉन्ट्रैक्शन बन गया ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ऑक्सिलरी वर्ब के बहुत सारे रोल होते हैं। इट प्लेज अ लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ
रूल्स इन ग्रामर, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को यू कैन नॉट अवॉइड। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में एक बात और पता लगी कि भाई ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म करते हैं। अब एग्जांपल्स को देख लेते हैं। आई नो कि भाई ये बहुत कम एग्जांपल्स है टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू मेक यू फैथम दीज थिंग्स, बट अभी के लिए, बिगिनिंग के लिए ये एग्जांपल्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। मे आई कम इन, अब इसमें बता सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मे है, ठीक है, और ये हो गई है मेन वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे डेफिनेशन बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब का काम होता है सपोर्ट करना, हेल्प करना मेन वर्ब को, ठीक है, और ये टेंस भी बताती है और ये मूड भी बताती है ना, ये सब मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे मेन वर्ब है ये, मेन वर्ब है ये, और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है ये इसको सपोर्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? वाइल आस्किंग अ परमिशन, ठीक है। कम क्या हो गया, एक तरह का मेन वर्ब हो गया, उसका मतलब आना है ना, वो एक तरह का एक्शन वर्ब हो गया, आना, अंदर आना, ठीक है। लेकिन हाउ यू आर आस्किंग, ठीक है, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग दिस वर्ब इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन अ फॉर्म ऑफ परमिशन, परमिशन की फॉर्म में आप बोल रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा? मे आई कम इन, ठीक है। तो मे क्या हो गया? एक तरह का ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, इट इज हेल्पिंग कम, ठीक है। अभी भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, हम वैराइटीज ऑफ एग्जांपल्स करेंगे इन दी अपकमिंग स्लाइड्स, ठीक है, तब आपको डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड इट। शुड बी वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो ये क्या लिखा हुआ है? शुड बी वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे ये हो गया है वर्क मेन वर्ब, और ये क्या हो गया? एक तरह का ऑक्सिलरी वर्ब, एंड इट इज मॉडिफाइंग, इट इज हेल्पिंग, सॉरी, इट इज हेल्पिंग वर्क विच इज अ मेन वर्ब। ये कैसे हेल्प कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ सजेशन, सजेशन के रूप में, कि भाई आपको वर्क को कैसे इनकल के सॉरी इनपुट करना है किसी भी सेंटेंस के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ सजेशन आपको करना है, ठीक है। तो शुड बी वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का भी आ गया है एक तरह का एग्जांपल, यू शुडंट डिसोबे योर पेरेंट्स, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में भी आप ऑक्सिलरी वर्ब को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है तीन एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, ठीक है, जस्ट टू बिगिन, ठीक है। आगे हम जो है कैटेगराइजेशन में अलग अलग करके हम जो है एग्जांपल्स को सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, सबसे पहले कैटेगराइज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब को। ऑक्सिलरी वर्ब में सबसे पहले आएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी, सॉरी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, सॉरी बोला नहीं जा रहा मुझसे बिकॉज मेरी नोज थोड़ी जाम है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज का मतलब क्या हो गया? प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी का मतलब होता है विच इज नॉट मेन, है ना, जो दैट कम्स फर्स्ट, जो पहले आता है उसे प्राइमरी बोल सकते हैं, लाइक प्राइम, है ना, इन प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब क्या हो गया? अब देख लेते हैं। दीज ऑक्सिलरीज आर सेड टू बी प्राइमरी, इनको प्राइमरी बोला जाता है, व्हाई? बिकॉज दे चेंज देयर फॉर्म, ये अपना फॉर्म चेंज कर लेती हैं। क्यों चेंज कर लेती हैं? बिकॉज ऑफ द दे आर डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट, ये अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, सब्जेक्ट पे डिपेंड होती है इसलिए, ठीक है। सब्जेक्ट पे डिपेंड होती है मतलब दे अग्री विद द सब्जेक्ट इन अ मैनर ऑफ नंबर और उनका पर्सन। अभी समझ नहीं आया, मैं आपको एग्जांपल के समझाता हूँ, ठीक है। जैसे आई है, तो आपको बताया कि आई एक तरह का सब्जेक्ट हो गया, तो आई के साथ केवल एक ही वर्ब लगती है एम, यानी कि सिंपल सी बात है, ये इसके साथ अग्री कर रही है, दैट इज व्हाई आई के साथ एम आता है। तो ये क्या हो गई? प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गई, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन दिस, ठीक है। अगर यहाँ पे आई की जगह शी होता तो यहाँ पे एम नहीं आता, ठीक है। तो शी के साथ क्या आता है? इज आता है, यही मैंने बता रखा है, ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज वो होती हैं जो सब्जेक्ट पे डिपेंड करती हैं, और सब्जेक्ट के नंबर पे डिपेंड करती हैं, और सब्जेक्ट के पर्सन पे डिपेंड करती है, कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो जिसके अकॉर्डिंग ये जो है प्रेजेंट होती है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, यही मैंने लिखा हुआ है, उनके नंबर पे डिपेंड करेगी और पर्सन पे डिपेंड करेगी। अगर नंबर सिंगुलर है तो सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, अगर नंबर प्लूरल है तो प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट के नंबर के साथ आती है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि ही के साथ इज आता है, वॉज आता है, ही के साथ आर नहीं आता, ही के साथ वर नहीं आता है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक से आपको पता होना चाहिए। और आई थिंक मैंने आपको वर्ब्स के जो प्रीवियस सेशन था, बिगिनिंग सेशन था, आई मस्ट हैव टोल्ड यू, ठीक है, बिकॉज आई डू नॉट लीव एनीथिंग व्हाइल टीचिंग। चलो उसके बाद है पर्सन पे भी आपको ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा? फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा आई और बी। तो आपको पता रहना चाहिए कि आई और बी के साथ कौन कौन सी वर्ब्स आ सकती हैं। जैसे एग्जांपल्स मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख ही दिए हैं, फॉर एन इजी कॉन्वर्सेशन एंड इजी लर्निंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई के साथ एम आ रहा है, ठीक है। यू के साथ आपको पता है केवल आर आता है प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, ठीक है। इट के साथ इज आता है, इट के साथ इज आएगा, या वॉज आएगा पास्ट में, है ना। शी के साथ डज आता है, ठीक है। ही के साथ हैज आता है, हैव नहीं आता। आई के साथ डू आता है, ठीक है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपको पता है कि आई, ठीक है, और यू, ये दो तरह के क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो डू आता है वो प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, ठीक है। और आपको पता है कि जो डज होता है वो सिंगुलर
सब्जेक्ट के साथ होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। लेकिन केवल दो एक्सेप्शंस होती है, मतलब दो प्रोनाउंस के लिए एक्सेप्शंस होती है। आपको पता है कि शी के साथ डज आया क्यों, शी के साथ डज आया क्यों, क्योंकि डज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, इसलिए शी के साथ डज आया। बट केवल आई और यू ही एक ऐसे प्रोनाउन है पूरी ग्रामर के अंदर। आपको पता है आई किस लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है। आई किस लिए आता है, मैं क्या हूं, सिंगुलर हूं, तो मेरे लिए आई आएगा, ठीक है। मैं सिंगुलर हूं, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वाली आएगी, मतलब इसके साथ डज नहीं आएगा, इसके साथ डू आएगा, ठीक है। इसके साथ हैज नहीं आएगा, इसके साथ हैव आएगा, ठीक है। किसके साथ, आई के साथ। तो आई के साथ एक्सेप्शन और यू के साथ भी है। यू, अगर यू में एक है, एक बंदा है, एक पर्सन है, एक थिंग है, थिंग तो नहीं होगा, यू में पर्सन ही होगा, है ना। तो यू में अगर एक थिंग है तो भी प्लूरल फॉर्म ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, और यू के साथ अगर क्या है, प्लूरल पर्सन है यू के अंदर, तो भी प्लूरल ही आएगा, ठीक है। जैसे यू के साथ हमेशा आ रहा आएगा, बेशक यू में सिंगुलर ही क्यों ना हो। लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर ओनली वन स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ मी। आप अकेले पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है। आप एक हो गए, फिर भी यू के साथ इज नहीं लगाऊंगा, बिकॉज आपको पता है इज किस लिए आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, लेकिन यू के साथ हमेशा और हमेशा आ रहा था, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट आपको, दो एक्सेप्शन आई मीन ध्यान रखनी है ग्रामर के अंदर। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। वी हैव लर्न मच इन दिस थिंग, ठीक है। अब है यूजेस ऑफ प्राइमरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ठीक है। अब इनके यूजेस देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक्स है, और देखते ही आपको समझ में आ जाएंगे, बिकॉज दे आर वेरी बेसिक्स। एंड इफ यू आर लर्निंग, इफ यू हैव बीन लर्निंग सिंस or for many years, so I hope and I believe that you must know these things which I am going to teach you. Why? Because ये बहुत ही बेसिक्स है, ठीक है। आपने जरूर पढ़े होंगे अपनी लाइफ में पहले, ठीक है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी फिर भी पढ़ाना जरूरी है। व्हाई? बिकॉज इफ समबडी इज ओवर हियर हु इज अ रूकी, ठीक है, तो उसके लिए सब कुछ पढ़ना बहुत जरूरी है, और हमारा पढ़ाना ही बहुत जरूरी है ना। तो ये सेशन जो है सबके लिए, वेदर बिगिनर और एडवांस कैन स्टूडेंट, एडवांस इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग ओनली, है ना। तो जो भी कैंडिडेट को पता है एक बार देख लो, है ना, क्या पता ऐसी चीज मतलब समझ में आ जाए आपको जो आपने पहले ना पढ़ी हो, ठीक है। तो इग्नोर मत करना कुछ भी, एक बार पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा, और जो पहले पढ़ चुके हैं तो वो भी एक बार पढ़ लो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको तो पढ़ना ही है। चलो, ये क्या कह रहा है पहला, हाँ, यूजेस ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती है, जो सब्जेक्ट के नंबर पे डिपेंड करती है और सब्जेक्ट के पर्सन पे डिपेंड करती है, ठीक है। लाइक आई के साथ डू आएगा, और अगर ही आ गया है आई की जगह तो डज आएगा, ठीक है। तो उन्हीं को अब कैसे यूज करना है, प्रिंसिपल वर्ब्स में करना है। प्रिंसिपल वर्ब्स में आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रिंसिपल वर्ब्स वो होती हैं जो मेन होती है सेंटेंस के अंदर, और दे एक्ट अलोन इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, अकेली काम करती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूं शी डज इट, ठीक है, तो अब यहाँ पे केवल एक ही वर्ब है, तो ये प्रिंसिपल वर्ब हो गई। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो भी हमने अभी देखी है, वो जब सेंटेंस में अकेली आती है तो कैसे काम करती है, ठीक है। प्रिंसिपल एज प्रिंसिपल वर्ब्स का मतलब यही हो गया है, ठीक है। अब इसमें देख लेते इज एम आर वॉज वर्ब, ये होती है बेसिक प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ठीक है। ये काम किस लिए आती है, टू एक्सप्रेस हाइट, हाइट बताने के लिए, वेट बताने के लिए, साइज बताने के लिए। जैसे आई एम 85 किलोज, ठीक है, तो यहाँ पे आई एम 85 किलोज, यहाँ पे आई के साथ एम आ गया, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि भाई मैं जो है 85 किलोज का हूं, बट एक्चुअली आई एम नॉट, ठीक है। एक्चुअली आई एंट, है ना। तो देखो मैंने कॉन्ट्रैक्शन का यूज कर लिया, इस तरीके से यूज हो जाते हैं स्पीकिंग में भी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, दिस स्ट्रीट इज 2 माइल्स लॉन्ग, ठीक है, इस तरीके से यूज कर लिया। व्हाट इज योर वेट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी वर्ब्स दिख जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट, टू बी वर्ब इज यूज टू एक्सप्रेस कमांड और रिक्वेस्ट। जो टू बी वर्ब होती है ना, टू बी वर्ब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, ठीक है। कुछ और भी होती है लेकिन वो जरूरी नहीं अभी देखना, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज वर्ब, इनको टू बी वर्ब बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज ये स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब आई एम व्हाट, ठीक है, आई एम व्हाट, आई एम अ टीचर। तो यहाँ पे ये क्या है, बी बता रहा है, व्हाट आई एम, ठीक है। बी क्या होता है, बनना, है ना, या होना। तो बी, टू बी वर्ब का मतलब क्या हो गया, somebody इज लाइक है, ठीक है, क्या है वो, मैं क्या हूं, टीचर हूं। तो ये मेरा टू बी बता रहा है, मेरा बी बता रहा है, तो इसलिए ये जो है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स भी कहलाती है, टू बी वर्ब्स भी कहलाती है, कि ये क्योंकि ये किसी का होना बताती है, क्योंकि कौन क्या है, ठीक है, या क्या क्या है, ठीक है। तो इसलिए ये हो गई टू बी वर्ब। अब टू बी वर्ब काम आती है किस लिए, कमांड के लिए और रिक्वेस्ट के लिए। जैसे बी पेशेंट, मैंने आपको बताया ना टू बी वर्ब, इनको बी वर्ब्स भी बोला जाता है, ठीक है। बी वर्ब्स भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि किसी का होना बताती है, ठीक है। बी पेशेंट, बी पेशेंट का मतलब क्या हो गया, पेशेंट रहो या सबरी रहो, सबरी, अच्छा, सबर रखने वाले को जो बोलेंगे वो रहो, ठीक है। मुझे नहीं पता पेशेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो सबर रखता है उसे पेशेंट बोला जाता है। एक पेशेंट और होता है जो हॉस्पिटल में होता है ना, वो अलग है।
तो बी पेशेंट, बी क्वाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कमांड और रिक्वेस्ट के लिए यूज कर सकते हो टू बी वर्ब्स को। चलो नेक्स्ट, इज एम आर वॉज वर इज यूज टू एक्सप्रेस द एग्जिस्टेंस और स्टेट ऑफ अ पर्सन और थिंग, ठीक है। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि कोई मौजूद है ना। जैसे ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस कैसे है अर्थ के ऊपर, ही इज अ डॉक्टर। तो मैंने आपको बताया ना, ये बता दी किसी का होना, कौन क्या है। ही इज अ डॉक्टर, नॉर्थ अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट, ठीक है। आई होप ये बहुत सिंपल स्लाइड है, यू मस्ट हैव गॉट इट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। टू एक्सप्रेस अ स्टेटमेंट अबाउट वेदर और टाइम, यानी कि वेदर और टाइम को भी आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो यूजिंग टू बी वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। और इसमें इजामार वर्ब्स बनाता है, ये लिखा है हुआ है मैंने, इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock। अब यहाँ पे एक मेरे को बात याद आ गई, यहाँ पे जो ओ होता है वो क्या होता है आप मेरे को बताओगे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ओ, जो इस सेंटेंस के अंदर है, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है, इट इज 10 o'clock, ठीक है। तो क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। तो आप टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हो यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स। और ये जो है डेट्स को भी इंडिकेट कर देता है, लाइक इट इज जून, ठीक है। एक्चुअली में जून नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जून या कोई भी आप डेट बता सकते हो, डेट बता सकते हो, यानी कि सपोज करो कि आज कितनी तारीख है, 25 ऑफ डिसंबर है, वैसे है नहीं आज, ठीक है। तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे, कैसे लिखोगे, इट इज 25 ऑफ डिसंबर 2023, है ना। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। इज एम आर वॉज वर इज यूज टू एक्सप्रेस एज, एज भी बताता है ऑफ अ पर्सन और थिंग, ठीक है। जैसे हाउ ओल्ड वर यू, ठीक है, हाउ ओल्ड वर यू, ठीक है। आप देखो यू के साथ वर आया है ना, यू के साथ वॉज भी नहीं आता है। इन 2015 इट इज 90 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, इट इज 90 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप एज बता सकते हो किसी भी चीज की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ही सिंपल है बिकॉज आई एम, दैट इज व्हाई आई एम एक्सपीडिएटिंग। चलो सेकंड क्या कह रहा है, एज ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब तक हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है, वो प्रिंसिपल वर्ब्स की तरह कैसे काम करती है। प्रिंसिपल वर्ब्स की तरह मतलब सेंटेंस में जब अकेली आती है, ठीक है। अब हम देखेंगे वो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कैसे काम करती है। जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है वो खुद में ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कैसे काम करती है। एंड ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कैसे काम करेगी, जब किसी दूसरी मेन वर्ब को सपोर्ट करेगी, है ना। ये तो काम होता है ऑक्सिलरी वर्ब का। तो कैसे काम करेगी, जब किसी दूसरी वर्ब के साथ में आएगी। अब देखो, is am are was were is used in the formation of present, past, continuous tenses, ठीक है। is am are was were आपको हमेशा, ठीक है, past tenses यानी कि past continuous tenses और present continuous tenses में दिखेंगे, ठीक है। जब ing वाली दूसरी मेन वर्ब होगी उसके अंदर, ठीक है। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर टू फादर, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गई ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गई मेन वर्ब, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आईएनजी, आईएनजी की फॉर्म में मिलेगी आपको हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको सपोर्ट कर रही है, ये बताने के लिए कि वो लेटर कब लिख रहा है, वो प्रेजेंट में लिख रहा है। एम यही तो बता रहा है कि वो लेटर लिख तो रहा है पापा को, लेकिन एम से ये पता लगा वो प्रेजेंट में लिख रहा है। तो इस तरीके से मदद कर रही है टेंस बताने में, ठीक है, टाइम बताने में, ऑफ द एक्शन बीइंग डन बाय आई, ठीक है, बीइंग डन बाय मी, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि आई के साथ अगर वॉज होता तो ये पास्ट में चला जाता, तो जाहिर सी बात है कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है ये पूरा टाइम ही चेंज कर देंगे डिपेंडिंग ऑन देम, ठीक है। चलो उसके बाद है शी वॉज डांसिंग व्हेन आई रीच हर होम, ठीक है। तो वॉज डांसिंग इसको सपोर्ट कर रही है। अब ये पास्ट में चला गया कि भाई वो नाच रही थी जब मैं घर पहुंचा। चलो नेक्स्ट, ही इज एमआर वॉज वर्ब इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस। मैंने आपको बताया था कि ये जो है इन द बिगिनिंग ऑफ द स्लाइड आपको बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस में भी डिफरेंशिएट करने में मदद करती है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे ये हो गया प्राइमरी वर्ब और ये जो है इलेक्टेड क्या हो गया, एक मेन वर्ब हो गई इन द फॉर्म ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो ये इसको सपोर्ट करेगी, ये बताने में जो पैसिव वॉइस है, ये बताने में कि पैसिव वॉइस है ना। चलो, द बैंक इज लूटेड, बैंक लूटा जाता है, तो यहाँ पे ये हो गया, इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रही है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब किसी मेन वर्ब के साथ में आएगी while helping them। चलो नेक्स्ट है, इज एम आर वॉज वर इज यूज इन प्लेस ऑफ मस्ट, ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये देखो क्या है कि आपने है ना ये सेंटेंसेस बहुत रेयर देखे होंगे लेकिन बनते हैं। जैसे अगर मैं सपोज बोलता हूं आई एम टू लीव नाउ, ठीक है, आई एम टू लीव नाउ, ठीक है। ये सेंटेंसेस बनते हैं लेकिन बहुत रेयर यूज होते हैं बिकॉज इनके अलावा ना एक ऑल्टरनेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो लोग यूज कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन से आई हैव टू लीव नाउ, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। मैं भी जो है आई एम टू लीव मतलब ये जो फॉर्मेशन है, ये जो स्ट्रक्चर है, मैं ये यूज नहीं करता हूँ व्हाइल स्पीकिंग, मैं यूज करता हूँ हैव टू, हैज टू को, ठीक है। व्हाई, बिकॉज ये जो है टंग पे जल्दी आ जाता है और इजी भी है थोड़ा बोलना, है ना। और आदत नहीं है ऊपर वाले सेंटेंसेस में बोलने की मेरे को भी। तो आई हैव टू लीव नाउ और आई एम टू लीव नाउ में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यानी कि जो
इजएमआर बहुत बार होते हैं जब भी वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इसे इंफिनिटिव बोला जाता है, इनके साथ आते हैं, ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आते हैं, तो उनका मतलब वही होता है जो मस्ट का होता है या हैव टू हैज टू का होता है। मस्ट का मतलब पता है ना, कंपल्सन, कंपल्सरी है। मस्ट हम क्यों यूज करते हैं कि जब हम हमें आपको आपको जो है कंपल्सन दिखाना हो किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, लाइक इट हैज टू बी डन, उसको करना ही है, ही मस्ट डू इट। ठीक है, जैसे मेरे को बोलना है कि मेरे को आज पढ़ाना ही है, तो आई मस्ट टीच, ठीक है, तो कंपलसरी है ये मेरे लिए। ठीक है, तो मस्ट की जगह आप हैव टू भी यूज कर सकते हैं, और आप इज एम आर के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, जिसे आप इंफिनिटिव बोलते हो, यही मैंने लिखा हुआ है। जैसे आई एम टू लीव फॉर कश्मीर टू नाइट, मुझे आज कश्मीर को निकलना है, ठीक है, या मैं आज कश्मीर निकलने को हूं रात को। ठीक है, ही इज टू प्रिपेयर फॉर हिज एग्जाम्स, उसे अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। दे आर टू लीव अर्लियर टुडे, ठीक है, आज उन्हें जल्दी निकलना है। ठीक है, तो वही मतलब होता है जो मस्ट का होता है और हैज टू हैव टू का होता है। चलो नेक्स्ट, यूजेस ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी डू। अब देखो, डू के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, डू भी क्या होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर आता है। अब इसके बहुत सारे यूजेस हैं, एक बार गो थ्रू होना जरूरी है, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मिस आउट हो जाती है, लाइक वाइल हैविंग और वाइल बीइंग इन एन ईगो, है ना, ईगो में आके थोड़ा हो जाता है कभी कभार कि भाई मेरे को तो मैंने तो पढ़ रखा है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आपको कि अगर आपने देख रखा है तो प्लीज वॉच इट अगेन, ठीक है, दिस लेक्चर, बिकॉज हो सकता है कि डू आपने पहले पढ़ रखा हो, यू मस्ट यूज इट इन योर स्पीकिंग, बट हो सकता है कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आ जाएं जो एग्जाम में आ सकते हैं और आप यूज भी नहीं करते हो डेली लाइफ में, है ना। तो देखो, द प्लूरल फॉर्म एंड प्रेजेंट फॉर्म डू, ठीक है, इसको प्लूरल फॉर्म बोला जाता है, ठीक है, प्लूरल क्यों, क्योंकि जो सिंगुलर होता है ये होता है ना। और प्रेजेंट फॉर्म क्यों बोला जाता है, कि जो पास्ट होता है वो ये होता है, ठीक है। इट्स यूज विद फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होगा, आई या वी के साथ, ध्यान रखना। सेकंड पर्सन यू के साथ यूज होगा, थर्ड पर्सन दे के साथ होगा, ये ही शी और इट के साथ यूज नहीं होगा, क्योंकि ही शी इट के साथ क्या आएगा, डज आएगा, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म डज होता है, ये मैंने यही बता दिया है। द पास्ट फॉर्म ऑफ डू क्या होता है, डिड होता है, ठीक है, डू का पास्ट फॉर्म क्या होता है, डिड होता है, विच इज यूज्ड विद द पर्संस, ठीक है। जो डिड होता है वो सभी पर्सन के लिए यूज हो सकता है, मतलब सभी पर्सन के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ, वेदर दे सिंगुलर, दे आर सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो डू और डज में थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि डू आता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, डज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, और डिड का हमें सोचना नहीं पड़ता कि वो किस तरह के सब्जेक्ट के लिए आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसका पर्सन कोई भी हो, डिड आप लगा दो, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट जो टेंसेस होते हैं उसमें यही अच्छी बात होती है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म आती है, सॉरी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकती है, तो इसलिए जो है पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म अच्छा यूज होता है इस तरीके से, मतलब उसकी यही क्या है उसमें, ये अच्छी बात है पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ आ सकती है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई सा भी पर्सन हो, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एज प्रिंसिपल वर्ब्स, मतलब जब डू जो है अकेले काम करेगी, मेन वर्ब की तरह काम करेगी, दे वुड वर्क अलोन इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो कैसे काम करेगी, तो क्या ये क्या लिखा हुआ है, डू डज डिड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और परफॉर्मेंस, वही है। डू का मतलब क्या होता है, करना, तो ये सिंपल सी बात है, बेसिक रूल, पहला रूल इसका ये कहता है कि भाई एक्शन को शो करेगा, परफॉर्मेंस को शो करेगा, कोई एक्टिविटी को शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। जैसे साइंस हैज डन वंडर्स, है ना, साइंस हैज डन वंडर्स, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे देखो, ये हो गई मेन वर्ब, ठीक है। अब ये हो गई ऑक्सिलरी वर्ब, हमें ये तो पढ़ना नहीं है हैज, लेकिन ये इसको मदद कर रहा है, तो ये हो गई मेन वर्ब। तो यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल वर्ब ये काम कर रही है क्या, डन। डन क्या होता है, डू की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। डन आपने यूज करा होगा बहुत बार लाइफ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है कि भाई साइंस ने क्या किया है, व्हाट हैज साइंस डन, ठीक है। अब आई डिड इट यहाँ पे अकेली है, मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, मैंने ये कर दिखाया या मैंने ये कर दिया, ठीक है। चलो उसके बाद है डू डज डिड इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन, नेगेटिव्स में भी काम आता है, नेगेटिव फॉर्मेशन में, कॉन्ट्रैक्शन में भी बन जाता है ये। शी डिड नॉट डू इट, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म बन गया, ठीक है। आई डू नॉट डू इट, शी डिड नॉट डू इट का मतलब क्या हो गया, उसने ये नहीं किया। आई डू नॉट डू इट का मतलब क्या हो गया, मैं ये नहीं करता हूं, तो नेगेटिव में ही काम आता है बनने में। नेक्स्ट है डू डज डिड इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव्स, इंटेरोगेटिव्स बनाने में काम आता है, इंटेरोगेटिव्स मतलब क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। डू दे डू इट, क्या वो ये करते हैं। डज डैनियल डू इट, क्या डैनियल ये करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम, अच्छा यहाँ पे दो डू है, दो डू है। अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे किस डू के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम इस डू के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, और ये हो गया है मेन वर्ब, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंशिएट करना भी आना चाहिए कि कौन सी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करे, कौन सी वर्ब मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये हो गई मेन वर्ब, ये होगी ऑक्सिलरी वर्ब। चलो नेक्स्ट, डूइंग जो होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है किसका,
टेंस का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कैसे बनता है, आईएनजी लगा दो बस, तो डू के बाद आईएनजी लगा दो, डूइंग, ठीक है। व्हाट इज शी डूइंग, वह क्या कर रही है। नेक्स्ट, वर्ब डू इज यूज्ड टू मेक अ रिक्वेस्ट, ठीक है। तो डू होता है उसका एक स्पेशल काम होता है, वो परसुएसिव बना देता है किसी भी एक्शन को। परसुएसिव मतलब जैसे अगर मैं बोलता हूं आपको कि तुम्हें एक काम करना है, ठीक है, तुम्हें एक काम करना है, ठीक है, तो उस केस में मैंने नॉर्मली बोल दिया, लेकिन अगर मेरे को बोलना है ना कि तुम्हें ये काम जरूर करना है, तो उस केस में आप डू लगा सकते हो किसी भी वर्ब से पहले। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कल जल्दी आना, कल जल्दी आना, तो मैं क्या बोलूंगा, कम अर्ली टुमारो, कम अर्ली टुमारो। लेकिन अगर मैं इसको मोर परsuasive बनाना चाहता हूँ, एम्फसाइजिंग बनाना चाहता हूँ, तो डू लगा दूंगा उस वर्ब से पहले। किससे पहले, कम से पहले। डू कम टुमारो, डू कम टुमारो, कल जरूर आना है तुम्हें, ठीक है। तो इस बात को समझ गए, तो डू इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, कम योर होमवर्क कैसे लिख दिया मैंने यार, यहाँ पे कम नहीं आएगा, यहाँ पे कंप्लीट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरर आ गया है गाइस, तो प्लीज रेक्टिफाइड, ठीक है। तो कंप्लीट योर होमवर्क हो गया, यहाँ पे कंप्लीट एक तरह की वर्ब हो गई, अपना काम पूरा करो। तो अगर मेरे को मोर परसुएसिव बनाना है, मोर परसुएसिव का मतलब मोर एम्फसाइजिंग, है ना, तो उस केस में मोर नेसेसरी बोल सकते हो, उस केस में आप जो है क्या करोगे, डू लगा दोगे। इससे पहले वर्ब से पहले जो भी वर्ब है, डू कंप्लीट योर होमवर्क, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, करना ही है, यू डू नॉट हैव अदर ऑप्शंस, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक और गलती हो गई। पर ये कैसे हो गई ये गलती, डू ओबे योर, अच्छा हाँ सही, तो गलती नहीं, गलती नहीं, अब नहीं हुई गलती, केवल गलती इसमें है, ठीक है। गलती केवल इसमें है, कम की जगह कंप्लीट आना है। डू ओबे योर फादर, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अपने पापा की आज्ञा पालन करो, ठीक है, ओबे योर फादर, लेकिन मैं बोलूंगा तुम्हें करनी है अपने पापा की आज्ञा का पालन, ठीक है। तो ओबे क्या हो गया, एक तरह का आज्ञा का पालन करना, वो भी एक तरह का वर्ब है, तो उससे पहले डू लगा दिया, डू ओबे योर फादर, जरूर करनी है तुम्हें अपने पापा की आज्ञा का पालन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डू डज डिड इज ऑल्सो यूज टू गिव एम्फोसिस ऑन दी वर्ब्स। एम्फोसिस मैंने बता दी ना, एम्फोसिस काम करने के काम आता है किसके, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर। वही अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैंने अच्छा ये थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस जब आप कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो उसमें भी डू का यूज हो सकता है। और अफर्मेटिव हो, डेक्लेरेटिव हो, मतलब सिंपल हो, सिंपल स्टेटमेंट हो जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी आप किसका यूज कर सकते हो, डू का यूज कर सकते हो। लेकिन और हमेशा ध्यान रखना, डू डज डिड केवल वर्ब से पहले आता है एम्फोसिस में, ठीक है, केवल वर्ब से पहले आएगा, सब्जेक्ट से पहले या किसी और वर्ड से पहले मत लगा देना। जैसे फादर रीड्स न्यूज़पेपर्स एवरी मॉर्निंग, हर सुबह क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने रीड को उठा लिया, अब मुझे इसको क्या बनाना है, और एम्फसाइजिंग बनाना है, ठीक है, कि मैं बोलना चाहता हूँ पापा जो है हर रोज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक तो मैंने पहले सिंपल स्टेटमेंट बनाई कि पापा रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब मैं बोलना चाहता हूँ पापा डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जरूर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, पापा जरूर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली, ये बोलना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, रीड से पहले, पढ़ने से पहले डू डज डिड लगा दूंगा। अच्छा डू डज डिड, सॉरी ठीक क्या हो रहा है, मेरी टंग ट्विस्ट हो गई है। डू डज डिड आपको पता है कैसे कैसे लगाना है, डू आएगा प्लूरल सब्जेक्ट से पहले, डज आएगा सिंगुलर से पहले, डिड किसी से भी पहले लगा दो। अब यहाँ पे फादर है, सिंगुलर है, तो फादर के साथ क्या आना चाहिए, डज आना चाहिए, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि फादर क्या है, सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और डज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, तो इसलिए फादर के साथ डज आएगा। फादर केवल फादर पढ़ते ही नहीं है, फादर जरूर पढ़ते हैं, ये बोलना चाह रहा है ये सेंटेंस, फादर डज रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डू डज डिड इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग्स। इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन टैग्स क्या होता है, देखो अभी के लिए ध्यान रखो। क्वेश्चन टैग्स होता है जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि कल तुम आ रहे हो, है ना, कल तुम आ रहे हो, है ना, तो ये है ना इंग्लिश में क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है। तो क्वेश्चन टैग ये कैसे बनते हैं इंग्लिश में, ये बनते हैं विद द यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। जैसे ही रीड्स नॉवेल्स, ठीक है, डजंट ही, ठीक है। मैं आपको रूल नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन टैग का रूल जो होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे डजंट क्यों आया, यहाँ पे रीड्स है तो यहाँ पे डजंट क्यों आया, ये अभी आपको नहीं बताऊंगा, बट अभी ध्यान रखो, डू डू डज डिड होते हैं वो क्वेश्चन टैग बनाने के काम आ जाते हैं, ठीक है। और दे मिस मी, डोंट दे, ठीक है। और ये हम कब समझेंगे क्वेश्चन टैग की फॉर्मेशन कैसे होती है, रूल्स क्या होते हैं, ये हम जब समझेंगे जब क्वेश्चन टैग का सेशन आ जाएगा, ठीक है। अभी बहुत आ गया वो, चलो नेक्स्ट, द यूजेस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब हैव। अच्छा हैव आपने बहुत बार यूज करा होगा, यू मस्ट हैव बीन यूजिंग हैव, व्हाई, बिकॉज़ आई नो दैट इट इज वेरी कॉमन, ठीक है। अब हैव का बहुत सारे यूजेस होते हैं ग्रामर के अंदर, हम देख लेते हैं अभी पहला हैव का रूल। अच्छा हैव इज यूज इन प्रेजेंट टेंस, तो ये हैव जो होता है प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, क्योंकि पास्ट में क्या होता है, हैड होता है, और फ्यूचर में विल लगा दो हैव के साथ, ठीक है। तो ये पास्ट के लिए, ये फ्यूचर के लिए, ठीक है। हैव इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस एंड यूज्ड विद प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, यानी कि हैव जो होता है
ध्यान रखना, हैव जो होता है वो प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और इसका जो ऑल्टरनेटिव होता है हैज, वो होता है सिंगुलर के लिए। ठीक है, तो जो हैव होगा वो किसके साथ यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और हैज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और आपको पता ही है आई और यू, मैंने आपको बताया था आई और यू ये हैव के साथ यूज होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन मैंने आपको बता चुका हूं। और हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लाइक ही शी इट, है ना, या कोई सिंगुलर नाउन आ गया, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। अब देख लेते हैं हैव जो होता है, हैज हैव हैड, जो सेंटेंस में अकेले आते हैं, यानी कि प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करते हैं, तो उनका मतलब क्या हो जाता है। आपने कभी बोला है, जैसे मेरे पास, वो सेंटेंस सुना ही होगा, मेरे पास माँ है, तो उस केस में अगर आपको खुद बोलना हो कि मेरे पास माँ है, इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आप हैव का यूज करोगे। वाई, बिकॉज हैव यूज होता है पोजेशन के लिए, आपके पास क्या है ये बताने के लिए आप किसका यूज करते हो, हैज हैव हैड का। ठीक है, तो ऐसे और भी यूजेस है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता नहीं होता, उन्हें लगता है कि केवल हैव जो है किस लिए यूज होता है, पोजेशन शो करने के लिए होता है। नहीं, ये बहुत सारी चीजें शो करने के लिए होता है, एक्सप्रेस करने के लिए होता है, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोना लेट यू नो राइट ओवर हियर। ठीक है, हैव जो होता है किस लिए यूज होगा, रिलेशनशिप को शो करने के लिए। ठीक है, एक्सपीरियंस शो करने के लिए, इलनेस बीमारी शो करने के लिए, इफ यू हैव रिसीव्ड समथिंग फ्रॉम समवन, ठीक है, तो आप हैव हैज हैव हैड का यूज करोगे। ठीक है, जैसे ही हैज 3 ब्रदर्स, ठीक है, तो रिलेशनशिप में यूज हो गया, मेरे पास माँ है। ठीक है, अच्छा वहां पे जो मैंने एग्जांपल लिया पोजेशन का ले लिया। ठीक है, रिलेशन में हम पोजेशन नहीं बोलते कि मेरे पास ये है, एक्चुअली वो तुम्हारे पास होती नहीं है, तुम रिलेट करते हो उनसे, है ना। तो जैसे अगर बोलना हो मेरे पास माँ है, आप बोलोगे हैव ही, आई हैव अ मदर। ठीक है, लेकिन उस केस में उसको पोजेशन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आपने उनको मतलब पोजेस नहीं कर रखा, है ना, आपका रिलेशन है अपनी माँ के साथ, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, रिलेशन में रिलेशन एक्सप्रेस करने के लिए आप हैज हैव हैड का यूज करते हो। ठीक है, ही हैज 3 ब्रदर्स, आई हैड फीवर यस्टरडे। ठीक है, वो इलनेस शो करने के लिए, ठीक है, आई हैड फीवर यस्टरडे, पास्ट में चला गया, है ना, मेरे को कल फीवर था, मेरे को कल बुखार था। यहाँ पे एक गलती हो गई, यहाँ पे क्या आएगा, हैज ही आएगा, मिस्टेक्स हो ही जाती है कभी कभार, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, हैज नहीं नहीं नहीं, नहीं एक सेकंड, गिव मी अ मोमेंट, ये मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पे ही हैज आएगा। ठीक है, ही हैज क्या आएगा, ही हैज आएगा। ठीक है, तो ही हैज अ प्रेजेंट फ्रॉम हिज मदर, यानी कि उसकी मॉम ने उसको प्रेजेंट दिया और उसके पास वो है अभी। ठीक है, तो अगर आप कोई चीज से कोई चीज रिसीव करते हो और आपके पास वो होती है, तो आप हैज हैव हैड का यूज कर सकते हो। तो यही बोल रहा है, ही हैज अ प्रेजेंट फ्रॉम हिज मदर। ठीक है, हैज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ही है, ही क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। वी हैड अ गुड डे, हमारा अच्छा दिन रहा, यह हमारा अच्छा दिन था। था, ठीक है, तो एक्सपीरियंस आपका जिस चीज में होता है उसके लिए हैज हैव हैड का यूज कर लेते हो। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं हैव के साथ, हैव के साथ अगर बीन आ जाए तो क्या होता है। ठीक है, ये टेंसेस वाला नहीं है, टेंसेस में एक टेंस होता है जो जिसे हम बोला जाता है परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें क्या लगता है, हैज हैव हैड के साथ हम जो है बीन लगा देते हैं, तो वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो उससे रिलेट मत करना, ये अलग है वो अलग है। ठीक है, उसमें हैज हैव हैड प्लस बीन के बाद वर्ब आती है, लेकिन इसमें आपको वर्ब नहीं मिलेगी। ठीक है, वैसे हैव बीन के यूजेस, हैव बीन यूज होता है टू विजिट या टू गो, यानी कि अगर आप कहीं गए हो, कहीं रहे हो, कहीं का एक्सपीरियंस, प्लेसेस का बोल रहा हूं मैं, कहीं का एक्सपीरियंस आपने गेन करा है, उस केस में आप हैव बीन का यूज करोगे। जैसे आई हैव वंस बीन टू हल्द्वानी। ठीक है, मैं एक बार हल्द्वानी गया था, या एक बार मैं हल्द्वानी रहा था, तो इस केस में आप हैव के साथ बीन लगा सकते हो बेफिक्र होके। ठीक है, जॉन हैज बीन टू अमेरिका, इसका मतलब क्या हो गया, जॉन अमेरिका रहा है। ठीक है, जॉन अमेरिका रहा है। ठीक है, तो यानी कि आप कहीं विजिट करते हो, कहीं जाते हो, तो उसके साथ हैव हैज हैड बीन लगा सकते हो। ठीक है, आई हैव वंस बीन टू हल्द्वानी, इसका मतलब क्या हो गया, मैं एक बार हल्द्वानी गया हूँ। ठीक है, मैंने पास्ट तो नहीं बोल दिया था, ये प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसका हिंदी क्या होगी, मैं एक बार हल्द्वानी गया हूँ। ठीक है? अगर मैंने पास्ट में बोल दिया तो प्लीज करेक्ट इट, प्लीज रेक्टिफाई इट। ठीक है, ये प्रेजेंट में है, गया हूँ। चलो, आई होप यू हैव गॉट इट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। हैव इज नॉट फॉलोड बाय गॉड। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि भाई हैव हैज हैड कभी कभार गॉड के साथ यूज हो जाते हैं। जैसा अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास
वॉलेट है, मेरे पास मनी है, तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ आई हैव मनी, या ऐसे ही बोल सकता हूँ आई हैव गॉट मनी। ठीक है, तो ज्यादातर हैव के साथ गॉट लगा सकते हो, हैज के साथ गॉट लगा सकते हो, हैड के साथ भी गॉट लगा सकते हो, लेकिन एवरी टाइम नहीं होता है। ठीक है, ज्यादा मीनिंग में डिफरेंस नहीं होता है इनके, लेकिन हमेशा आप गॉट नहीं लगा सकते हो। अब गॉट क्यों लगाएंगे? क्योंकि गेट की थर्ड फॉर्म होती है, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, हाँ, गेट की थर्ड फॉर्म होती है गॉट। ठीक है, तो आपको पता है हैज हैव हैड के साथ केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसलिए गॉट बोला है मैंने। ठीक है, गेट की थर्ड फॉर्म होती है जो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप हैज हैव हैड के साथ गॉट लगा सकते हो, लेकिन कहां नहीं लगा सकते, विच आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, कहां नहीं लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप बॉडी पार्ट्स के लिए बात कर रहे हो तो आप हैज हैव हैड के साथ गॉट नहीं लगाओगे। जैसे ही हैज गॉट अ बिग न्यूज, सॉरी न्यूज ये नोज है ना, ही हैज गॉट अ बिग नोज, तो यहाँ पे गलत हो गया है। गलत क्यों हो गया है? गलत क्यों हो गया? क्योंकि बॉडी पार्ट्स के लिए अगर आप हैज हैव हैड का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप गॉट नहीं लगाओगे। जैसे मैं आपको बोला, इस केस में लगा सकता हूँ आई हैव मनी, आई हैव गॉट मनी, दोनों सेम है। मनी मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, ठीक है, मनी मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं गॉट लगा दूंगा हैव के साथ, लेकिन बॉडी पार्ट्स के लिए आप गॉट नहीं लगाओगे। ये रूल ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट, समझ में आ गया है आपको। उसके बाद हैव इज यूज्ड टू मीन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हैव जो है ईट करने के लिए, अगर आप कुछ खाते हो, ठीक है, तो आप किसका यूज करोगे? हैव का यूज कर सकते हो। टेक अ मील, खाना लेते हो, हैव का यूज कर सकते हो। कभी कभार हैव को डू की तरह भी यूज करा जाता है कोई करने के लिए, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। एंजॉय करने के लिए हैव की जगह यूज कर सकते हैं, यानी कि हैव को इन वर्ब्स के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, गिव की जगह आप हैव का यूज कर सकते हो। ठीक है, लाइक इफ यू आर गिविंग अ पार्टी टू समवन, ठीक है, तो आप हैव का यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे? नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है एग्जांपल्स देखेंगे। एक्सपीरियंस, इफ यू आर acquiring, or if you have an experience, if you are experience an experience, ठीक है, if you have, sorry मैं क्या बोल दिया, if you have experience of something, ठीक है, स्पेशली डिफिकल्टी, ठीक है, किसी चीज की डिफिकल्टी हो, तो उस केस में आप हैव का यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई चीज मिली है, एनकाउंटर किया है, सामना किया है स्पेशली ट्रबल के साथ, तो हैव का यूज कर सकते हो। और फ्यूचर को भी इंडिकेट करता है कभी कभार हैव, कैसे करता है हम देखेंगे। और इस केस में आप हैव के साथ गॉट का यूज नहीं करोगे। ठीक है, हैव के साथ गॉट का यूज नहीं करोगे। एक बात और लिखी हुई है, जो सेंटेंस होते हैं ना, वो कॉन्टिन्यूअस में बन सकते हैं, यानी कि आप हैविंग यूज कर सकते हो कब? जब आप हैव को इन सब वर्ब्स की जगह यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे मैंने स्पेशली ऐसे क्यों डाला है? इसलिए डाला है क्योंकि हैव आप बाकी चीजों में यूज नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं कि ही हैज थ्री ब्रदर्स, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ ही इज हैविंग थ्री ब्रदर्स। ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप में आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं लगाते हो हैव के साथ। ठीक है, लेकिन जो वर्ब सब मैंने अभी आपको बताई है ये वाली, ठीक है, इनके साथ आप हैविंग लगा सकते हो, कॉन्टिन्यूस फॉर्म लगा सकते हो हैव की, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाओगे। जैसे एक और एग्जांपल, वी हैड अ गुड डे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग वी हैड अ गुड डे, आई कैन नॉट से वी वर हैविंग अ गुड डे। आप हैव का एनजी फॉर्म में नहीं लगाओगे इन सब सॉफ्टवेयर्स में, लेकिन इफ यू आर यूजिंग हैव, हैज, हैड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ दीज वर्ब्स, ठीक है, तो आप आईएनजी फॉर्म लगा सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास पैसा है, तो ये सही है, आई हैव मनी, ये सही है, आई हैव गॉट मनी, ये भी सही है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आई एम हैविंग मनी, ये गलत हो गया है। पोजेशन में कभी भी हैव, पोजेशन शो करने के लिए, पोजेशन एक्सप्रेस करने के लिए कभी भी हैव जो आईएनजी फॉर्म में नहीं आता। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद है, हाँ, आप डू का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, डू का भी यूज कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड इन नेगेटिव्स एंड इंटरोगेटिव्स, मतलब ये क्या कह रहा है, जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव्स बनते हैं ना हैव के साथ, उस केस में आप डू का यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलता हूं मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, अगर मैं बोलना चाहता हूं कि मेरे पास पैसा नहीं है, आई हैव नो मनी, ये भी सही है। मैं ऐसे ही बोल सकता हूं आई डू नॉट हैव मनी। डू का यूज कर दिया किसमें? नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो यानी कि जब हैव का आप नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, तो आप डू का यूज भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है ऑल टाइम, लेकिन कर सकते हो। जैसे मैंने आई हैव नो मनी, ये भी सही है, आई डू नॉट हैव मनी, ये भी सही है। ठीक है? तो डू कंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हो, नेगेटिव में भी कर सकते हो और इंटरोगेटिव में भी कर सकते हो। इंटरोगेटिव का एग्जांपल, जैसा कि मैं तुमसे पूछता हूँ डू यू हैव मनी, तो हो गया ना डू का यूज इंटरोगेटिव में। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको बता दिया। एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट विल यू हैव, टी और कॉफी? तुम क्या लेना पसंद करोगे? ठीक है, क्या लेना पसंद करोगे? टी और कॉफी। अब इस केस में टी और कॉफी लेना पसंद करोगे, ठीक है, तो ड्रिंक की जगह यूज हुआ, यानी कि अगर कोई आप टेक अ मील, यानी कि खाने पीने की चीजें आप लेते हो, ठीक है, तो उस केस में आप हैव का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हैव मैंने किसकी जगह यूज किया है? टेक या ड्रिंक, ईट, ड्रिंक, किसी के लिए भी आप हैव का यूज कर सकते हो। ठीक है, वी विल हैव अ पार्टी टुनाइट। अब इस केस में वी विल हैव अ पार्टी टुनाइट, अब यहाँ पे हैव किसकी जगह यूज किया है? गिव की जगह यूज किया है। क्यों गिव की जगह यूज किया है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर पार्टी देनी हो तो आप गिव का यूज करोगे।
ठीक है, तो वुड की जगह आप हैव का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है ही इज हैविंग ट्रबल्स विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो आईएनजी फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आईएनजी फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे ही इज हैविंग ट्रबल्स विद हिज फ्रेंड्स, अब इस केस में यहाँ पे क्या होगा बताओ। ठीक है, यहाँ पे हैविंग जो है किसकी जगह है, ये हैविंग जो है एनकाउंटर की जगह है। तो मैंने आपको बताया था ना, इफ यू एनकाउंटर अ ट्रबल, ठीक है, इफ यू एनकाउंटर अ ट्रबल, तो उस केस में आप हैव का यूज कर सकते हो। ठीक है, ही इज हैविंग ट्रबल्स विद हिज फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, विड शी हैव अ गुड टाइम एट द ओकेजन। ठीक है, विड शी हैव अ गुड टाइम एट द ओकेजन, अब यहाँ पे हैव किसकी जगह यूज हुआ है, एक्सपीरियंस की जगह यूज हुआ है ना। एक्सपीरियंस की जगह यूज हुआ है कि भाई उसने, ये पूछा जा रहा है क्या उसने अपने, नहीं क्या उसने ओकेजन पे अच्छा टाइम एक्सपीरियंस किया, व्यतीत किया, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की जगह, ठीक है, वैसे जरूरी नहीं है ऑल टाइम डिफिकल्टी के साथ आप यूज करो एक्सपीरियंस को, है ना। आप एक्सपीरियंस वैसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल्स बहुत सारे बन सकते हैं, तो एक्सपीरियंस की जगह भी आप किसका यूज कर सकते हो, हैव का। दे वर हैविंग अ वॉक टुगेदर, अब यहाँ पे बताइए हैविंग किस कौन सी वर्ब के लिए आया है, दे आर हैविंग अ वॉक टुगेदर, एंजॉय के साथ आ सकता है, आ सकता है ना। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एंजॉय की जगह हैव का यूज कर दिया है। ठीक है, दे आर एंजॉइंग अ वॉक टुगेदर। फादर वॉन्ट्स टू हैव स्वीट्स आफ्टर डिनर। ठीक है, अब यहाँ पे स्वीट के लिए क्या आता है, ईट आता है, तो हैव ईट की जगह यूज किया है। ठीक है, फादर wants to eat sweets after dinner. When he called me, I was having a burger. तो यहाँ पे भी eat की जगह आया है, यानी कि eat की जगह आप have का यूज कर सकते हो, ing के साथ भी यूज कर सकते हो, लेकिन पोजेशन में ing have के साथ यूज नहीं होगा। He had a massive trouble during our journey. तो यहाँ पे had किसकी जगह यूज हुआ है, एनकाउंटर की जगह यूज हुआ है, कि भाई हमने जो है एक एनकाउंटर, सॉरी एक ट्रबल फेस किया, ठीक है, ड्यूरिंग अवर जर्नी। बोथ ऑफ देम आर हैविंग अ गेट टुगेदर ऑन संडे। ठीक है, अब यहाँ पे संडे की बात है, संडे जो आने वाला है, तो यानी कि मैंने आपको बताया था कि हैव जो है फ्यूचर फ्यूचर सेंटेंस के लिए भी यूज हो सकता है ना, टू इंडिकेट फ्यूचर, मैंने आपको बताया था ना। ठीक है, तो आप हैव को फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए, फ्यूचर एक्शंस को इंडिकेट करने के लिए भी आप हैव का यूज कर सकते हो। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर हैविंग अ गेट टुगेदर ऑन संडे। And with this, I think that slides are completed. And I know कि भाई सेशन बहुत लंबा हो गया था, but I wanted to complete auxiliary verb in a one go. ठीक है, तो दैट इज वाई सेशन को थोड़ा लंबा लिया, एंड आई हैड टू कंप्लीट इट, व्हाई, बिकॉज इट वाज नेसेसरी, बिकॉज जो वर्ब्स है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, मतलब इट इज अ वास्ट टॉपिक, तो वर्ब्स को समहाउ कंप्लीट करना है जल्द से जल्द, है ना, सो दैट वी विल बिगिन एंड वी विल कंटिन्यू अवर अदर सेशंस ऑफ अदर टॉपिक्स आल्सो, है ना। एंड विद दिस आवर ऑक्सिलरी वर्ब्स आर कंप्लीटेड। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब कंप्लीट हो गया, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखते हैं नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे। until then what you have to do, you have to be very what, careful and have fun and keep on studying, and bye bye, we will be meeting in the next session. Take care and sayonara.